वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मक्कियों की इबादतें मुसल्ले पर होती थी और अबू बकर की इबादत रास्ते पर मुस्तफा के इंतजार में होती। इसीलिए आका ने फरमाया अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो नफिल की कसरत की वजह से नहीं, अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल के इश्क की बुनियाद पर मिला है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मिला है। ये रास्ते पे इंतजार करता, कितने साल इंतजार किया सिद्दीक अकबर ने, 4-5 साल हर रात इंतजार किया। लेकिन ये है वफादारी सिद्दीक की, हम कैसे उस सिद्दीक को छोड़ दें। ये वफादारी सिद्दीक की। आजकल दोस्त किसी पर एहसान करे या किसी के लिए कुर्बानी दे तो इशारे किनारे में जता देते हैं, लेकिन ये सिद्दीक है, पूरी रात खड़े रह करके सुबह जब वापस जाता है तो आका से मुलाकात होती है, कभी भनक भी ना लगने दी, कभी भनक भी ना लगने दी कि मैं तुम्हारे लिए पूरी रात खड़े रह गया। अल्लाह अकबर। लेकिन उस गैब दा नबी से क्या छुपा था, वो छुपाता है, ये न बताते हैं, इसलिए कि अबू बकर तू छुपा, ये तेरी वफादारी है, और हम न बताएं, हम न बताएं, ये हमारा आजमाइश और इम्तिहान है। एक दिन तो ये उक़दा खुलना ही है और उम्मत पर जाहिर ही होना है। या रसूल अल्लाह, मैं आपके इंतजार में हर रात खड़े रहता हूं, और इसलिए खड़े रहता हूं अगर सो जाऊंगा और वही हिजरत की रात होगी, या रसूल अल्लाह आपको आके जगाना पड़ेगा, जगाना ही नहीं पड़ेगा, साजो सामान ले जाने के लिए आपको इंतजार के लिए मेरे दरवाजे पे खड़े रहना, मेरे दरवाजे पे रिसालत खड़ी रहे, मेरे दरवाजे पे नबूवत मुंतजिर खड़ी रहे। ये अबू बकर का गवारा नहीं, ये था सिद्दीक का अदब। मर्तबे यूं ही नहीं मिलते, बेअदबों को मर्तबे नहीं मिलते, अदब वालों को मिलते हैं, वफादारों को मिलते हैं। ये सिद्दीक आज 14.5 सदियों के बाद भी लोगों के दिलों में है, हमारे मिंबरों पर है। हम उस वक्त तक खुतबे का इख्तिताम नहीं करते जब तक कि उस सहाबा के इमाम अबू बकर सिद्दीक का नाम नहीं लेते। और खुदा ने अबू बकर के नाम की जिस तरीके से हिफाजत की कि सबके नाम लिए जाते हैं और सब बरकत वाले हैं, लेकिन अबू बकर की कुन्नियत ही लोगों की ज़बानों पर है, ताकि पता चल जाए जो हबीब का अदब करते हैं हम उसका अदब करवा लिया करते हैं। ये सिद्दीक अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पता है साजो सामान लेकर निकले और 2 ऊंटनियां हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट निकलेंगे, हमें रुकना है, कहीं हमें ठहरना है, ऊंटनियां वापस करो, पैदल चलो। मक्कतुल मुकर्रमा के दाईं तरफ एक पहाड़ है जिसको जबल सौर कहते हैं, और उसी जबल सौर में एक गार है जिसको गारे सौर कहते हैं। तवज्जो फरमाएं, आका की शान भी क्या है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर एक काम करें कि लोग मेरे पैरों को पहचानते हैं, इसलिए कि पूरे मक्के में मशहूर था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को पहचानना बहुत आसान था, क्योंकि मकाम इब्राहिम पर जो कदम है हुजूर के कदम बिल्कुल उसके मुशाबे थे। क्योंकि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं बेटे का चेहरा बाप से कितना ही अलग हो जाए, लेकिन 1% भी तो बाप के कदम से बेटे की मुशाबत किसी न किसी एतबार से होती है। तो जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा लगते हैं रिश्ते में, तो इसलिए कदमों में काफी मुशाबहत थी। जाहिर सी बात है चेहरे में तो बेटी को नवासों को मुशाबहत दी, लेकिन कदमों से मुशाबहत जनाब खलील को दी थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को मक्के वाले आसानी से पहचान सकते थे। ये भी सुनिए और गौर करें मेरे आका अलैहिस्सलाम की मेहनतें और कुर्बानियां। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के से निकलकर गारे सौर तक जो गए हैं वो सिर्फ उंगलियों के बल गए, पंजों के बल। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब पंजों के बल चलते थे तो इतनी दूर, मेरे ख्याल से एक अंदाजे के मुताबिक 5 किलोमीटर से तो ज्यादा ही का सफर है वो। हुजूर अलैहिस्सलाम पंजों के बल गए हैं और तकरीबन 500 मीटर जो
उसकी जो लंबाई है 500 मीटर नहीं 500 फुट उसकी लंबाई है, गारे सौर की फुट, इतना ऊंचा है वो, और बिल्कुल यूं खड़ी चढ़ाती है। जिस वक्त हुजूर अलैहि सलाम जब पंजों के बल चल रहे थे, तो रिवायतों में आता है, ये मैं बयान कर चुका हूं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं, सिद्दीक अकबर कभी आगे होते, कभी पीछे होते, कभी दाएं कभी बाएं होते। तो आका कहते हैं, अबू बकर ये क्या करते हो? अर्ज करते, आका मुझे डर है कि दुश्मन आगे से ना आए। तो जब डर लगता है कि दुश्मन आगे से आ रहा होगा तो मैं आगे हो जाता हूँ, जब दुश्मन पीछे से आ रहा होता है तो मैं सोचता हूँ तो पीछे हो जाता हूँ, दाएं से तीर चलाएगा तो मैं दाएं, बाएं से तीर चलाएगा तो मैं बाएं। बस मैं ये चाहता हूं कि अगर दुश्मन कोई अंदेशा करेगा या कोई परेशानी लाएगा तो वो मुझ पे आ जाए और आप पर ना आए। हुजूर मैं आपकी मुसीबतें अपने वजूद पे लेना चाहता हूं। ये कोई खिलाफत लेने वाला आएगा? खिलाफत लेने वालों का मिजाज ऐसे होता है, खिलाफत लेने वाले तो कपड़े संभाल के बैठते हैं कि ये जल्दी से मरे तो हमें इसका हिस्सा मिले। लेकिन वहां तो हाल ये है कि अपनी जान निसार कर रहे हैं, अपनी जान निसार कर रहे हैं कि हम हुजूर पे फिदा हो जाएं, आका पे कुर्बान हो जाएं। ये कि जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, क्यों सिद्दीक जान निसारी करते हैं। और उसके बाद जब नजरें पड़ी पैर पर, क्या हुजूर के पैर पंजों के बल चलते चलते सूज गए। काश की उम्मत इस दर्द को महसूस करे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतना लंबा सफर यूं भी तय किया कि सिर्फ पंजों के बल चले। आज इस उम्मत को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों का एहसास नहीं, आज इस उम्मत को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काविशों का एहसास नहीं, मुशक्कतों का एहसास नहीं। नमाजें आसानी के साथ छोड़ दें, ये नहीं कि इसको हमारे घर तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनतें आका ने उठाई है, कितनी मुशक्कतें उठाई है। पंजों के बल यहां से लेकर जरा वहां तक पंजों तक चलो, ताकि तुम्हें पता चले कि कितनी तकलीफ होती है पंजों के बल चलने में। लेकिन वो अल्लाह का हबीब है, गैब का रसूल है, कौनैन का वाली है, मालिक जन्नत है, मालिक कौनैन है। लेकिन दीन की खातिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे हैं। सिद्दीक अकबर की नजर पड़ी। सिद्दीक का होलिया एक गहरा बदन, दुबले पतले थे और गाल उभरे हुए न थे बल्कि अंदर की तरफ थे, और दाढ़ी लंबी थी, बहुत घनी न थी, हल्की हल्की लंबी सी दाढ़ी और गोरा सफेद चेहरा। उसी के साथ साथ उंगलियां लंबी लंबी और उस पे गोश्त बहुत कम था। यानी एक दुबले पतले आदमी का जो हुलिया हो सकता है वो। सिद्दीक अकबर ने देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पे वर्म है। अस्की मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका मेरे कंधों पे बैठ जाएं, मैं आपको ऊपर उठा के ले जाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक वो बंदा है जिसका बदन दुबला पतला है। हुजूर अलैहिस्सलाम को उठाने की बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाने की बात, इसलिए कि वहां सिर्फ जिस्म रसूल ने उठाना है, वो सीना उठाना है जिसके बारे में कुरान कहता है अलम नशरा लका सदरक। वो सीना उठाना है जिसके बारे में कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान किसी पहाड़ पे नाजिल करते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन उस सीने पे नाजिल हुआ तो उस सीने का कुछ न हुआ, वो मुतजलजल भी न हुआ। आप जानते हैं उस वजूद नास को उठाना है, बल्कि यूं कहूं दूसरे अल्फाज में कि बारे नबूवत को उठाना है। बस यही कह सकता। क्यों? बारे रिसालत को उठाना है। एक खास बात अर्ज करना चाहता हूं, नबूवत और रिसालत को उठाना इसलिए कह रहा हूं कि कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर सिर्फ रसूल। ये सिर्फ रसूल, इल्ला रसूल, सिर्फ रसूल। देखिए मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आई बात तो बहुत बड़ी बात होगी। इल्ला रसूल, ये जब इल्ला आता है तो वहां सिर्फ बस और कुछ नहीं, सिर्फ उसको आसानी से समझ लोगे। ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। ठीक है, समझिए आप, मैंने कलमा पढ़ा, आप उसको पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, सही है, लेकिन उसको मैं तोड़ के पढ़ रहा हूं ताकि समझ में आए। ला इलाहा इल्ला अल्लाह, सही।
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है सिर्फ रसूल। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, कोई 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 माबूद नहीं, इल्ला अल्लाह, अल्लाह के सिवा। ठीक है, जैसे अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, ना इतना ना इतना ना इतना ना इतना। ठीक है, इल्ला आ गया, सिर्फ अल्लाह माबूद है। अब वहां जो कि मैं मुतरजमीन की तरफ नहीं जाता, जब मेरे पास इतनी बड़ी दलील कलमे की है तो मुतरजमीन की तरफ नहीं जा रहा हूं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमें बताया, जहां इल्ला आ गया वहां सिर्फ कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह माबूद है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं सिर्फ रसूल। अब ये कहिए, अबू बकर ने जिसे कंधे पे उठाया वो आमिना का बेटा न था, वो रसूल था। गोया अबू बकर रिसालत को कंधे पे उठा करके गारे सौर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। रिसालत को अबू बकर सौर पर ले जा रहे हैं। अब इल्ला रसूल अगर समझ में आ गया तो एक ईमान अफरोज बात और भी सुनते चले, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अगर अबू बकर रिसालत को कंधों पे उठाकर रसूल ले जा रहे हैं तो फातिमा आती है और उनके लिए आमिना का लाल खड़ा होता है, तो वो हलीमा का दूध पीने वाला नहीं, फातिमा के लिए खड़ा होने वाली रिसालत है। मोहम्मद खड़ा नहीं हो रहा है, मोहम्मद खड़ा नहीं हो रहा है, रिसालत खड़ी हो रही है, नबुव्वत खड़ी हो रही है। अली जिसके बिस्तर पे सो रहे हैं, अब वो आमिना के बेटे के बिस्तर पर सिर्फ नहीं बल्कि रिसालत के बिस्तर पे सो। ओहो, वली की कब्र पे कोई सोए तो पागल हो जाए, जो बिस्तरे रिसालत पर सोए। जहां रिसालत इस्तिराहत करती हो वहां जिब्रील के पर भी पर नहीं मार सकते। बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है, इल्ला रसूल। अबू बकर गोया रिसालत उठाकर अबू बकर सौर तक ले जा रहे। किसी ने पूछा था, अबू बकर तुम उठा कैसे ले गए? इसलिए कि जब कुरान नाजिल होता था और आका ऊंटनी पर बैठते थे, वही नाजिल होती थी तो ऊंटनी कांपने लगती थी और वो जमीन पे बैठ जाती थी। एक मर्तबा वही के नुजूल के वक्त एक साहब की पिंडली हुजूर के घुटनों से टच थी और वही का नुजूल हो रहा था, तो वो कहते हैं कि मुझे यूं लगता था कि मेरी पिंडली टूट जाएगी, इसलिए कुरान जो नाजिल हो रहा है। लेकिन वो अबू बकर है, क्या रूहानियत में मकाम होगा? रूहानी मकाम अबू बकर का क्या होगा जो रिसालत कंधे पे उठा रहा है? इतना समझ लें, रिसालत उठाना जिब्रील के बस की बात भी नहीं है। जो रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, जो रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं बहुत अहम बात करने चला हूं ताकि आपको समझ में आए, जिसे हम सिद्दीक कहते हैं, वो है किस मंजिल का, वो है किस मकाम का, उसकी शान क्या है। रिसालत उठाकर गोया के ले जा रहा है अबू बकर सौर पर। इन्होंने पूछा था कि भाई तुमने कैसे उठा लिया? मजे में कहते हैं, आशिक के लिए क्या बड़ी बात है, आशिक के लिए बात ही क्या बड़ी है। मैं उठाता था लेकिन यूं लगता था जैसे मेरा सीना फट जाएगा, तो जब सीना फटने पे आता और पिंडलियां बैठने को कहती, तो चूंकि मैंने हुजूर को बिठाया इस शान से था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों सिरीन अक़दस मेरे कंधों पे थे और पैर दोनों मेरे सीने पे लटके हुए थे। जब मैं थक जाता या मेरी तबीयत बैठने को करती तो कभी ये तलवे उठा करके चूमता, कभी ये तलवे उठा के चूमता। मैं तलवों के जलवों में गुम था और सौर आ गया था, और सौर आ गया था। ये एक रात की नेकी है, सौर आ गया था। अब फरमाते हैं वो एक रात की नेकी, तवज्जो फरमाए, सिर्फ इशारे दे दे करके आगे बढ़ना है। सौर आ गया था। सिद्दीक ने अर्ज की, हुजूर इस गार में कभी चरवाहे भी नहीं जाते,
कभी चरवाहे भी इस गार में नहीं गए, मालूम हो तो कोई जाए। और हुजूर भी उससे पहले नहीं गए थे। ये हुजूर का इल्म गैब है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को पहाड़ों पर कितने गार है वो भी पता है, और किस गार पे कयाम करना है वो भी पता है। हर गार बैठने के काबिल नहीं होता, ये भी गौर फरमा ले। जाके गार गार घूम लेना, जो कहते हैं उन्हें इल्म गैब नहीं, ये सफर का पूरा प्लानिंग ही गैब पर तय हुआ था। जो कहते हैं इल्म गैब नहीं, बैठक कैसे होगी, एक बैठेगा दूसरा बाहर खड़ा रहेगा तो पकड़े जाने का खौफ है, और वहां पकड़े जाने का खौफ ही नहीं था, वहां तो एक प्लान था। हिजरत तमहीद है सरकार के विसाल की, हिजरत तमहीद है सरकार के विसाल की। तो चूंकि जब अब विसाल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो अपने बाद किसी को तैयार करना है अपनी जगह के लिए, अपने मुसल्ले के लिए, अपनी जानशीनी के लिए। कामयाब कायद वो है जो अपने जाने से पहले अपने बाद किसी को तैयार करता है अपने जैसा। लेकिन कोई रसूल जैसा तो हो नहीं सकता था। अब बात मुझे जबरदस्ती खींच रही है हिजरत की तरफ, लेकिन अब आए, अब जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो प्लान लेके चले थे अब उस पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अब तबीयत खींच रही है हिजरत की तरफ। गौर करें, निकात आ रहे सामने। अपने जैसा जब तक कायद किसी को तैयार न करे उसका मिशन भस्म हो जाता है। लेकिन रसूल जैसा कोई हो नहीं सकता था, मगर रसूल की अता में कोई कमी भी न थी, तो गारे सौर का इंतखाब किया ताकि तैयार करें किसी को। और उनको तैयार करने के लिए 30-40 साल पढ़ाने की जरूरत न थी, सिर्फ नजरों की जरूरत थी। कोई ऐसा सुकून का माहौल मिल जाए ताकि हम किसी को अपने बाद तैयार कर दें। लोग कहते वो छुपे थे, अरे जब सामने लोग कड़े बना करके खड़े हैं, सामने कड़े बना के खड़े हैं, यासीन पढ़ते हुए गुजर गए, नजर ना आए, तो वहां छुपने की जरूरत क्या थी? वो छुपने की जरूरत नहीं थी, जानशीन तैयार करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि वहां बैठना है। और फिर ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, क्योंकि जहां रहेंगे कोई ना कोई तो रहेगा, यहां सिर्फ तू रहे और तेरा यार रहे। और फिर गार का, मैंने उस गार शरीफ की ज़ियारत की, गार को मैंने बहुत करीब से देखा, समझा। फकीर की तबीयत है, जब कहीं जाता हूं तो रिवायतों को सामने रखकर उस चीज को देखने की कोशिश करता हूं। बहुत समझा उसको, इसका इंतखाब क्यों। और जिस उम्र में वहां पहुंचना हुआ तो वहां उस वक्त तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा भी चल जाता, तो बहुत गौर किया इस गार का इंतखाब क्यों। तो तवज्जो करें, उस गार की पोजीशन ऐसी है कि उसमें एक बंदा बैठ सकता है और दूसरा लेट सकता है। ना दो बैठ सकते हैं ना दो लेट सकते, दो बैठ भी नहीं सकते और दो लेट भी नहीं सकते। एक बैठेगा एक लेटेगा। ये उस गार का पूरा, जो लोग गए हैं अगर उनकी नजरों में वो मंजर आ रहा है तो वो गौर कर सकते हैं। एक बैठ सकता है और एक लेट सकता है। सिद्दीक ने कहा हुजूर यहाँ चरवाहे भी नहीं आते, इसलिए आप रुकें, मैं जरा अंदर सफाई करता हूं। पता है आपको, शायद इस तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई होगी जिस तरफ फकीर ले जाना चाहता है। लोग बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर, तवज्जो, अपनी चादर वो भर दिया उसके अंदर सुराखों में। लेकिन कौन सी चादर भरा, इसका जिक्र आमतौर पे नहीं होता। आज उसको सुन ले, सूफिया किराम से ये खैरात हमें मिली। सूफिया ने लिखा, अबू बकर सिद्दीक जब सफर के लिए चले थे तो सिद्दीक अकबर ने कोई कुर्ता नहीं पहना था, बगैर कुर्ते के सिर्फ वो चादर अपने बदन पे ओढ़ी थी। दो चादरें उनके पास थी, एक लुंगी के तौर पे बांधा था और दूसरा ओढ़ा था जैसे आमतौर पे हम एहराम पहनते हैं। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनको पता नहीं था कि अंदर गार में होगा क्या, सफाई करने गए तो सुराख देखे तो अपनी ऊपर की चादर फाड़ फाड़ करके सुराख में भर दिया और खुद नंगे बदन हो गए। ये सिद्दीक अकबर की कुर्बानी। ये एक रात की नेकी इतनी सस्ती नहीं है जो उमर जैसा कहे, जिसके बारे में आका कहते हैं मेरे बाप कोई नबी हो सकता था तो वो उमर इब्ने खत्ताब, वो फारूक आजम कहते हैं अपना कुर्ता उतार करके नंगे बदन हो जाना, ये कुर्बानी दी है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने। लेकिन जब वो कपड़ा खत्म हो गया,
अब कपड़ा खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है लुंगी तो बांधना ये मजबूरी थी, उसको फाड़ नहीं सकते थे। इसलिए सिद्दीक ने जो सुराग बच गया वहां पर अपनी एड़ी रख दी और एक रिवायत के मुताबिक अंगूठा रख दिया, एड़ी या अंगूठा, और खुद बैठ गए और आका से कहा हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो चूंकि एक बैठ सकता था और एक लेट सकता था, तो अबू बकर बैठे और हुजूर लेटे, सरकार अलैहिस्सलाम लेटे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर एक दरख्त उगा दिया जो फौरन दरख्त उगा, और जंगली कबूतरों ने वहां घोंसला बनाया और उस पे अंडे दे दिए, वो वहीं बैठ गए, और मकड़ी ने वहां जाला तन दिया। बड़ी मशहूर रिवायत। कुफार ढूंढते ढूंढते वहां तक आए, गारे सौर तक आए। वो इसका मतलब कितने माहिर होंगे वो किसी को ढूंढने में कि वहां तक आए। वहां आने के बाद सिद्दीक अकबर को गम था, तवज्जे, सिद्दीक अकबर को गम था। यहीं आकर राफजियत की अकल सजदा रेज हो जाती है और वो लोग गड़बड़ा जाते हैं। कहा देखो अबू बकर जो है वो गम कर रहा था, क्यों? कि मेरी जान बचे, मेरी जान बचे, ताकि मैं इनके बाद खलीफा हो जाऊं। अभी वहां पर इस्लामी हुकूमत का तसव्वुर भी न था और मैं खलीफा हो जाऊं। बात कुरान की करें तो कुरान कहते हैं ला तहज़न, गम न कर। अल्लाह के हबीब ने ये नहीं कहा डर मत। देखो एक होता है गम और एक होता है बाप मेरी बात समझ रहे, बात समझ में आ रही है? एक होता है डर और एक होता है गम। सिद्दीक को ये नहीं कहा डर मत, क्या कहा? ला तहज़न, गम मत कर। डर क्यों होता है? जब अपनी जान पे बन आती है तो डर होता है, जब अपनी जान पे बन आती है तो डर होता है। और बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो या अपना महबूब हॉस्पिटल में एडमिट हो और डॉक्टर कह दे नो गारंटी, तो डर नहीं होता, गम होता है। तो महबूब की जान जाने वाली होती है तो गम होता है, और अपनी जान जाने वाली होती है तो डर होता है। सिद्दीक को अपनी जान की फिक्र नहीं थी, हबीब की जान की फिक्र थी, इसलिए उनको डर नहीं था, उनको गम था, इनको कुछ हो गया तो क्या होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, गम मत कर। और जब वो ढूंढते ढूंढते आए तो उनके पैरों के और जूतों को आका ने और सिद्दीक ने मुलाहिजा किया, तो उसमें से एक को पेशाब लग गई, तो वो गार की तरफ मुंह करके ही नंगा होकर बैठ गया। तो आका ने चेहरा फेर लिया और सिद्दीक अकबर से कहा देख अगर ये हमें देख रहे होते तो ये यहाँ ऐसे नंगा होकर पेशाब करने थोड़ी बैठता, तो ये लोग हमें नहीं देख रहे हैं। और दोनों ने चेहरा फेर लिया। एक ही रास्ता है गार की तरफ, एक ही रास्ता है गार की तरफ। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ियल्लाहु ताला लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने भी लिखा है, और खास तौर पर कुम्मी ने भी अपनी तफसीर में लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक ने कहा हुजूर अगर ये अंदर आ गए तो अब हम क्या करेंगे। तो सरकार ने कहा कि ये अंदर आए तो हम इधर से चले जाएंगे। उधर कोई रास्ता न था, जैसे का इधर से चले जाएंगे, तो इशारा किया तो उधर से रास्ता बन गया, उधर से हम इधर से चले जाए। उन्हें मजबूर कहां कहते हो, उनके तो इशारों पे रास्ते बनते हैं, लेकिन वो देख ना सके। मेरे इमाम उसको बयान करते हैं जान है, जान क्या नजर आए, जान है मुस्तफा करीम, जान है, जान है, जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। ये एक रात की नेकी है। और फिर बहुत तफसील है उसमें कि 3 दिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी तवज्जो डाली अबू बकर के दिल पर कि सिद्दीक अकबर का चेहरा कुछ दिनों तक हुजूर के चेहरे के मुशाबे दिखने लगा। क्योंकि जब मेरे आका लेटे थे सिद्दीक की गोद में तो आका यूं लेटे हैं, तो हुजूर का दिल और सिद्दीक का दिल ये दोनों आमने सामने हो गया, और हुजूर ने आंखें बंद कर ली, सो रहे थे। यूं लगता था जैसे सिद्दीकी रहल पे मुसहफ़े मुस्तफा रखा हुआ हो, और सिद्दीक कुरान पढ़ने वाले तो क़यामत तक कुरान पढ़ेंगे। आज अबू बकर चेहरे मुस्तफा पढ़ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।